नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वायरल सच पर ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट पर भी। इस कार्यक्रम में हम रोजाना आपको सुर्खियों से अपडेट करवाते हैं, समाचार पत्रों की जो खबरें हैं उससे अपडेट करवाते हैं कि आपके गुरुग्राम में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होने वाला है। इन तमाम खबरों पर अभी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सुर्खियों की ओर। यूट्यूबर बॉबी कटारिया के घर और गांव की दुकानों पर चस्पा, कुर्की का वारंट। 1 महीने तक नहीं हुआ हाजिर तो होगी कुर्की। निजी अस्पताल में भर्ती ऑटिज्म बीमारी के मरीज 24 वर्षीय युवक ने दी थी 5 सितारा होटल में दललीला को बम से उड़ाने की धमकी। मानसिक रूप से परेशान युवक को नहीं मिली चॉकलेट तो फैला दी अफवाह। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर ट्रक पलटने से लगा 4 किलोमीटर लंबा जाम। ट्रक को हटाने के लिए पहुंची क्रेन भी पलटी। बाद में दोनों क्रेनों की मदद से हटाए गए और दोनों वाहन। जिले में कोरोना मरीजों की रफ्तार पर लगा विराम। मंगलवार को 34 नए मरीज मिले, 42 हुए स्वस्थ। ग्वालपाड़ी में अवैध रूप से बने 6 फार्म हाउस स्थित 30 ढांचों पर चलेगा बुलडोजर। वन विभाग इसी हफ्ते करेगा कार्रवाई। नगर निगम की संविदा कमेटी की बैठक में शामिल सदस्यों ने 6 सड़कों के कार्य किए अलॉट। शहर की सड़कों का होगा सुधारीकरण। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े मोटरसाइकिल चोरों से बरामद हुई 4 मोटरसाइकिल। तो ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियां। अभी चलते हैं खबरें विस्तार से। एनबीटी गुड़गांव टाइम्स सबसे पहले हमारे पास है, हम उसकी बात करते हैं। 3 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि, 26 पहुंची संख्या। मामले बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, साफ रखने को कहा। प्लेटलेट्स काउंट 1 लाख से कम हो तो जांच जरूरी। बहुत अहम खबर है। आज के मौसम के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर प्लेटलेट्स 1 लाख से कम है तो जांच बहुत जरूरी है। मंगलवार को डेंगू के 3 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 26 पहुंच गई है। इन मरीजों की हालत ठीक बताई जा रही है। तीनों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था। मामले बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें लोगों को सलाह दी गई है कि अगर प्लेटलेट्स काउंट 1 लाख से कम आए तो तुरंत अपने नजदीक स्वास्थ्य केंद्र में चेक करवाएं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी डेंगू बुलेटिन के अनुसार एंटी लार्वा एक्टिविटी में एक दिन में 17,668 घरों को चेक किया, जिसमें 146 घरों में मच्छरों का लार्वा मिला और लार्वा मिलने पर 78 लोगों को नोटिस थमाई। अब तक 4,944 नोटिस दिए जा चुके हैं। सर्वे के दौरान 26,726 कंटेनरों को चेक किया गया, जिसमें 50 कंटेनर में लार्वा मिला। वहीं रैपिड फीवर सर्वे में टीमों ने एक दिन में 17,000 से अधिक घरों को चेक किया, जिसमें 656 बुखार रोगियों का पता चला। बुखार रोगियों में 125 लोग शहरी व 531 लोग ग्रामीण एरिया में शामिल रहे। बुखार रोगियों का ब्लड सैंपल लेकर मलेरिया जांच के लिए स्लाइड तैयार कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन मुस्तैदी से इसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए आम जनता को बहुत जागरूक होने की जरूरत है कि ऐसा ना हो कि प्रशासन को नोटिस भेजने पड़ते हैं आपके घर की सफाई के लिए, आपके घर के आसपास की सफाई के लिए। उसके लिए आपको भी सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती है। जहां पे इसके लक्षण मिलेंगे, बीमारी अपने पांव पसारती है। तो कहीं ना कहीं हमें भी एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। सड़क हादसों में हर साल जा रही सैकड़ों लोगों की जान पर अधिकारी 5 साल बाद भी बस बना रहे हैं योजनाएं। शहर में सड़क हादसे रोकने के लिए प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस आए दिन कोई ना कोई योजना बनाती है, पर उनका अंजाम क्या होता है इसका कुछ पता नहीं चलता। कुछ इसी तरह 5 साल पहले भी शहर में 22 ऐसे स्थान पता किए गए थे जहां सड़क हादसे ज्यादा होते हैं, जिन्हें ब्लैक स्पॉट नाम दिया गया था। इन्हें बीते 5 वर्षों में केवल एक स्पॉट ही कम हुआ, उसकी जगह लिस्ट में दूसरी जगह शामिल हो गई। हरियाणा विजन जीरो के तहत जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और रोड सेफ्टी के लिए काम करने वाले एनजीओ व कंपनियों से मिलने वाले CSR फंड से ब्लैक स्पॉट कम किए जाने थे। वहीं रोड हादसों में भी कमी के लिए प्रयास किए जाने थे। इन हादसों में मरने वालों की संख्या को भी कम करना था, लेकिन 5 साल बाद भी जिला प्रशासन की रोड सेफ्टी मीटिंग, ट्रैफिक पुलिस के एक्सपेरिमेंट और एनजीओ के किए गए कार्यों का असर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। यह बात सामने आई है कि ट्रैफिक पुलिस का ध्यान बढ़ते ट्रैफिक वॉल्यूम पर अधिक है, जबकि रोड सेफ्टी की ओर कम। और बिल्कुल इस खबर के ऊपर संज्ञान लेने की जरूरत है प्रशासन को, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर ना तो कैमरास चलते हैं, न ही रेड लाइट चलती है, जिससे कि एक्सीडेंट होने से रोके जा सके। एक्सीडेंट नहीं रोके जा रहे, सिर्फ चालान काटे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि ऐसी कार्य प्रणाली क्या जायज है।
सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में रेवाड़ी में सीबीआई की रेड। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती से जुड़े कथित घोटाले को लेकर मंगलवार को सीबीआई के 7 सदस्यीय टीम ने नगर के मॉडल टाउन स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय कुमार एरन के निवास पर रेड की। यह सुबह 7 बजे शुरू हुई और छानबीन 8 घंटे तक चली। कहीं ना कहीं रेवाड़ी में भी सीबीआई ने रेड की है। और जो अभी हम सुर्खियों की बात कर रहे थे, विस्तार से खबर है कि गुरुग्राम का 5 स्टार होटल द लीला कल एकदम हड़कंप मच गया। उसके अंदर पुलिस प्रशासन ने लगभग 2 घंटे तक वहां पे छानबीन की। बम की अफवाह फैली। वहां पे जो लोग आए हुए थे कहीं ना कहीं वो भी सहमे हुए नजर आए। आइए पढ़ते हैं खबर विस्तार से। युवक ने लीला होटल में किया फोन, कहा बम रखा है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर एमबीएस मॉल के लीला होटल में बम होने की सूचना मिलने के बाद वहां हड़कंप मच गया। होटल के रिसेप्शन में लैंडलाइन नंबर पर दोपहर करीब 11:15 बजे यह कॉल आई। करीब 15 सेकंड चली कॉल के दौरान आरोपी ने कहा कि होटल में बम है। 2-3 बार उसने बम बोला और फिर कॉल कट कर दी। होटल खाली करवाकर करीब 2 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में यहां कुछ नहीं मिला, जिसके बाद कंफर्म हुआ कि यह हॉक्स कॉल थी। दोपहर 11:15 बजे आई इस कॉल को सुनते ही कर्मचारी सन्न हो गया। उसने तुरंत सीनियर व सहकर्मियों को इस बारे में बताया। सूचना मिलते ही डीएलएफ फेज 3 के थाने की पुलिस, सिकंदरपुर क्राइम ब्रांच की टीम, दमकल विभाग की टीम, एम्बुलेंस, बम स्क्वाड समेत अन्य टीमें यहां पहुंची। एसीपी डीएलएफ विकास कौशिक भी यहां पहुंचे। होटल को खाली करवाकर सभी स्टाफ व यहां ठहरे लोगों को बाहर गेट पर ले जाया गया। बम स्क्वाड ने होटल परिसर को सर्च करना शुरू किया। करीब 2 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम को यहां कोई बम नहीं मिले। क्राइम ब्रांच ने साइबर सेल की मदद से नंबर की डिटेल खंगाली, जिसके बाद पुलिस टीम कॉल करने वाली आरोपी तक पहुंच गई। युवक की उम्र करीब 24 साल बताई गई है। वह मानसिक तौर पर बीमार बताया गया है। गुड़गांव के ही एक निजी हॉस्पिटल में उसका ऑटिज्म का इलाज चल रहा है। पता चला कि जिस केयर सेंटर पर वह जाता था वहां की टीचर ने उसे चॉकलेट देने की बात कही, पर नहीं दी तो नाराज हो गया, इसलिए उसने ऐसी हरकत की। एसीपी डीएलएफ विकास कौशिक ने बताया कि बम की झूठी सूचना देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं चॉकलेट न मिलने से नाराज एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने द लीला होटल में कॉल करके सभी अधिकारियों को सन्न कर दिया और एक बड़ी खबर यहां पे बन गई। अक्सर क्या होता है, कई बार हम छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों को इतना डांट देते हैं कि उनके जहन में बैठ जाता है एक खौफ। और ऐसी ही एक खबर यहां पे सामने है। 6 साल की डरी सहमी हुई बच्ची भटकते हुए रेलवे स्टेशन पहुंची, आरुषि होम भेजा। बड़ी दिल दहलाने वाली खबर है, झकझोर देने वाली खबर है कि आखिर आज के टाइम में पेरेंट्स इतना आपा क्यों खो चुके हैं कि अपने बिजनेस की अगर कोई उन्हें परेशानी है, अदर परेशानी से आर्थिक तौर पर है, वो बच्चों पर गुस्सा क्यों निकलता है। क्योंकि बच्चों का दिमाग जो बहुत क्लियर होता है और कोई भी चीज उनके डायरेक्ट दिमाग में स्टक करती है। रेलवे स्टेशन पर सोमवार शाम आरपीएफ महिला आरक्षी प्रियंका सिंह को 6 साल की एक बच्ची रोती मिली। उसने देख महिला आरक्षी ने बच्चे को खाने पीने का सामान देकर पहले चुप करवाया गया, फिर उससे बात की। बच्चे ने बताया कि गलती से उसके हाथ से पापा का मोबाइल पानी में गिर गया था, जिस पर माँ पिता ने बुरी तरह डांट दिया। डर के मारे वह घर से निकल आई और भटकते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच गई। मंगलवार को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने बच्ची की काउंसलिंग भी की, लेकिन वह घर नहीं जाने पर अड़ी हुई है, जिस पर बच्ची को फिलहाल सेक्टर 21 के आरुषि होम भेजा गया है। बड़ी सहमी हुई खबर है कि एक बच्ची के अंदर इतना डर पैदा हो गया कि वो अब वापस अपने घर नहीं जाना चाहती, और वो भी मात्र 6 साल की बच्ची। 6 साल की बच्ची को ज्यादा नॉलेज दुनियादारी की नहीं होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसी उम्र में माँ बाप का ऐसा खौफ उसके दिमाग में हुआ कि अब वो अपने घर जाने से ही कतराने लगी है और अड़ी हुई है कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। तो सभी पेरेंट्स से वायरस का यही अनुरोध है कि खबरें पढ़ने का मतलब आपको सिर्फ बताना नहीं होता, कहीं ना कहीं अवेयर करना होता है कि ऐसी गलती अनजाने में कहीं आप ना कर बैठे। बहुत सचेत होने की यहाँ पे जरूरत है। तो रोजाना हम आपको ऐसी ही खबरों से अपडेट करवाते हैं, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप वायरस को सपोर्ट करें और इस खबर को, इस प्रोग्राम को शेयर करें, अपना प्यार दें। कमेंट भी आप कर सकते हैं क्या क्या जानकारी और इसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल चलते हैं अगली खबर की ओर। सड़क निर्माण में बाधा बन रहे 870 पेड़ों को काटने की मांगी अनुमति। हिरोडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक पर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और द्वारका एक्सप्रेस वे से वजीरपुर गांव तक
नई सड़क के निर्माण के बीच आ रहे 870 पेड़ काटे जाएंगे। इन्हें काटने की परमिशन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने वन विभाग से मांगी है। इन दोनों सड़कों का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को करना है। गत 12 सितंबर को एचएसवीपी के एक्सीएम अश्विनी गौड़ ने वन विभाग की डीएलएफओ राजीव तेजियान को पत्र लिखा। इसमें कहा है कि हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। निर्माण के बीच 512 पेड़ आ रहे हैं, इनकी वजह से निर्माण कार्य अटका हुआ है। जनहित में इन पेड़ों को काटने की परमिशन एनएचएआई को जारी की जाए। इसी तरह द्वारका एक्सप्रेस वे से वजीरपुर गांव तक नया एक्सप्रेस वे तैयार होना है। इसके बीच में लगभग 358 पेड़ आ रहे हैं, तो कुल मिला के 870 पेड़ों को काटे जाना है। इसकी परमिशन प्रशासन द्वारा मांगी गई है वन विभाग से। फाइनेंस कमेटी की बैठक में करोड़ों के विकास कार्य हुए मंजूर। मेयर कैंप कार्यालय में हुई फाइनेंस कमेटी की बैठक में मंगलवार को 6 विकास कार्यों के टेंडर अलॉटमेंट और 2 विकास कार्यों को एस्टीमेट को मंजूरी दी गई। मेयर की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई। बैठक में जिन 2 विकास कार्यों के एस्टीमेट को प्रशासनिक मंजूरी दी गई, उनमें नया गांव में सीवरेज सिस्टम के लिए तैयार की गई डीपीआर शामिल है। नगर निगम यहां पर सीवरेज सिस्टम के लिए 1,67 लाख रुपए की डीपीआर तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 9 से डिवाइडिंग रोड सेक्टर 9 व 9A तक सड़क निर्माण के लिए 1,19 लाख रुपए के एस्टीमेट को भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये खबर वायरल सच द्वारा भी बड़े अच्छे तरीके से उठाया गया था। प्रशासन के कानों तक आवाज पहुंचाई गई थी कि वहां के लोग, वहां के निवासी कितने परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं खबर पर संज्ञान लिया गया है और एस्टीमेट पास कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि जल्द इंप्लीमेंट भी हो और जल्द ही जल्दी वो सड़क बने ताकि आम जन को राहत मिले। नगर निगम की टीम ने हटाया अतिक्रमण। अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत नगर निगम का पीला पंजा मंगलवार को फिरोज गांधी कॉलोनी में चला। यहां पर दुकानों के बाहर लगाए गए टीन शेड समेत अन्य प्रकार के अतिक्रमण को हटाया गया। मंगलवार को ज्वाइंट कमिश्नर अखिलेश यादव के निर्देश पर एसडीओ राजेंद्र यादव, जेई मनोज कौशिक व प्रदीप कुमार की टीम जेसीबी लेकर फिरोज गांधी कॉलोनी में पहुंची। टीम ने मौके पर ही जेसीबी की मदद से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। किसी प्रकार के विरोध को रोकने के लिए नगर निगम के साथ पुलिस बल भी मौजूद रही। निगम अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। बहुत अच्छी बात है कि अतिक्रमण के लिए अभियान जारी है कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसी प्रकार नगर निगम का अभियान भी जारी है कि अवैध निर्माण को भी रोका जाना है। लेकिन कल बड़ी ही एक मजाकिया कार्रवाई गुरुग्राम नगर निगम की अशोक विहार फेज 2 में देखी गई कि वहां पे जेजेपी कार्यालय का एक बोर्ड लगा था, अंदर सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। पुलिस बल, नगर निगम का अमला पूरा दस्ता लेकर वहां पे पहुंचा। 2 जेसीबी थी। कहीं ना कहीं हजारों रुपए का खर्चा वहां पे किया गया। तोड़ने के लिए पहुंचे, नोटिस दिया गया था, लेकिन खाली हाथ वापस लौटे। अब वापस लौटने का कारण क्या था? क्या वो गलती से वहां पे गए थे? क्या अधिकारी को मालूम नहीं था कि उनके कागज पूरे हैं? अगर अवैध थी तो वो तोड़ी क्यों नहीं गई? क्या किसी नेताजी का कॉल आ गया या किसी बड़े अधिकारी का कॉल आ गया? किसके कहने से वो वापस गए? अगर वापस गए तो वो जो वहां पे खर्चा हुआ उसका जिम्मेदार कौन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। प्रशासन की ऐसी कारगुजारियां भी हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। लेकिन एक जानकारी हम आपको दे दें कि नगर निगम की हाउस मीटिंग कल पार्षदों ने दिए मीटिंग के लिए एजेंडे। बैठक में हो सकता है हंगामा। कोई नई बात नहीं है, अक्सर हंगामा होता है एजेंडों को लेकर, लेकिन एजेंडे सिर्फ पास होते हैं। जमीनी स्तर पर कितने वो वहां पे कामयाब हो पाते हैं वो आप सभी जानते हैं। नगर निगम की गुरुवार को होने वाली मीटिंग के लिए पार्षदों ने अपने एजेंडे भेज दिए हैं। निगम प्रशासन की ओर से फाइनल एजेंडा तैयार कर लिया गया है। इस बार मीटिंग में पार्षदों के बार बार कहने के बाद कई माह से नहीं हुए कार्यों को लेकर हंगामा हो सकता है। इसके बाद एक ही मीटिंग और हो सकती है। नवंबर माह में पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वार्ड 1 की पार्षद मिथिलेश बरवाल ने लंबित विकास कार्यों को तेज गति से पूरा करवाने की मांग का एजेंडा भेजा है। वार्ड 2 की पार्षद शकुंतला यादव ने स्ट्रीट लाइटों और सफाई कर्मचारी लगाने की मांग की है। वार्ड नंबर 3 के निगम पार्षद रविंदर यादव ने गांव के रास्तों को कब्जा मुक्त करवाने और सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का एजेंडा भेजा है। निगम पार्षद वीरेंद्र राज यादव ने ओल्ड दिल्ली रोड पर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज निर्माण और निगम पार्षद अनूप सिंह ने सुखराली जोड़ का नाम सुखराम भामू लेक करने पर वह सामुदायिक केंद्र सेक्टर 14 में नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करने का एजेंडा भेजा है। निगम पार्षद ब्रह्म यादव ने एरिया में सड़क बनाने, कादीपुर प्राइमरी स्कूल के सामने स्थित निगम भूमि पर मल्टीपर्पज हॉल निर्माण का एजेंडा भेजा है। पार्षद संजय प्रधान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूरा करवाने की मांग की है। पार्षद सीमा पहुंचा ने सेक्टर 4 सामुदायिक केंद्र से
कब्जा हटवाकर लाइब्रेरी बनवाने, लंबित पड़े कार्यों को शुरू करवाकर जल्द पूरे करवाने और निगम पार्षद मधु बत्रा ने अर्जुन नगर और मदनपुरी में पानी की लाइन डलवाने का प्रस्ताव भेजा है। निगम पार्षद धर्मवीर ने ऑटो मार्केट में सीएनडी वेस्ट को हटवाने और निगम पार्षद अश्विनी शर्मा ने वार्ड 23 में एलपीजी पाइपलाइन और वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की है। निगम पार्षद सुनील गुर्जर ने मोहम्मदपुर शमशान घाट की जमीन को कब्जा मुक्त करवाने और निगम पार्षद सुदेश अंजना ने गांव खानसा में अंडरग्राउंड टैंक निर्माण और एक समुदायिक केंद्र बनवाने की बात रखेंगे। ऐसे एजेंडे इन पार्षदों द्वारा नगर निगम की मीटिंग के लिए भेजे गए हैं, लेकिन भारत सच की तरफ से यह प्रयास है कि एजेंडे पहले आपको बता दिए गए हैं। अब कितने अमल में लाए जाएंगे ये प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि नगर निगम की कल हाउस की मीटिंग हंगामेदार होने वाली है। लेकिन आखिर क्यों हंगामेदार होगी, बात वही है कि नए एजेंडे तैयार है, लेकिन पिछले एजेंडों पर कितना काम हो पाया उसका जवाब भी कहीं ना कहीं पार्षद प्रशासनिक अधिकारियों से मांगने के मूड में है। तो जैसे कि आप रोजाना ये खबरें वायरल सच के माध्यम से सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आपसे यही अनुरोध है कि आप खबरों को शेयर भी जरूर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। आइए एक खबर और हम यहाँ पे है कि इस बार श्राद्ध पक्ष का असर नहीं, जारी है वाहनों की बुकिंग और डिलीवरी। अक्सर देखा जाता है कि श्राद्ध के महीने में, श्राद्ध के दिनों में बिजनेस लगभग ठप हो जाता है, क्योंकि लोग इसमें कुछ भी नया काम करना या कोई चीज परचेज करना अच्छा नहीं मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस बार की अगर बात करें कि श्राद्ध पक्ष का ऑटोमोबाइल सेक्टर पर कोई नकारात्मक असर नहीं देखने को मिला। सामान्य दिनों की तरह ही लोग विभिन्न शोरूमों में दोपहिया वाहनों से लेकर कारों तक की बुकिंग करवा रहे हैं और डिलीवरी ले रहे हैं। शोरूम संचालकों का कहना है कि श्राद्ध पक्ष के प्रति लोगों का रुझान में 3-4 साल में अत्यधिक सकारात्मक बदलाव आया है। लोग वाहनों की बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक लेने में कोई परहेज नहीं कर रहे। 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हुई, तभी से लेकर अब तक शोरूम में प्रतिदिन 2 कारों या 6 दोपहिया वाहनों की बिक्री हो रही है। इसके अलावा पहले से बुकिंग कराने वाले कारों की डिलीवरी भी ले रही है। डीएम हुंडई के डायरेक्टर हरविंदर पाल सिंह का कहना है कि श्राद्ध पक्ष का ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिक्री पर किसी प्रकार का कोई विपरीत असर नहीं पड़ा है। लोग बुकिंग भी करवा रहे हैं और डिलीवरी भी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के लिए राहत की खबर है कि इन दिनों में कहीं ना कहीं माना जाता है कि बिजनेस बिल्कुल चौपट हो जाता है, लेकिन इस बार जो ऐसा है कि लोग ज्यादा नकारात्मक नहीं है। फाइनेंस कंपनी का प्रतिनिधि बता मालिक से कार छीनी। सेक्टर 67 की वर्धमान मंत्रा सोसाइटी में रहने वाले शरद चंद्र के साथ फाइनेंस कंपनी का प्रतिनिधि बताकर एक व्यक्ति ने ठगी कर ली। बार बार ठगी करने के बाद जबरन कार में बैठाकर भी रकम वसूली और कार भी छीन ले गए। भौंडसी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वर्धमान मंत्रा सोसाइटी में रहने वाले शरद चंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने 2020 में महिंद्रा फाइनेंस से गाड़ी ली थी। कार की किस्त टूट गई। 5 अगस्त 2022 को अमित नामक एक व्यक्ति ने उनकी गाड़ी के सामने मारुति कुंज क्षेत्र में अपनी कार लगा दी। कार से उतरकर उस व्यक्ति ने अपने आप को महिंद्रा फाइनेंस कंपनी का प्रतिनिधि बताकर शरद के साथ उस समय परिवार भी था। शरद ने किस्त के रूप में 15,000 रुपए दे दिए। उसके 10 दिन बाद फिर से उस व्यक्ति ने एरिया मॉल के पास उनकी कार को रोक लिया। उस समय भी 38,000 की राशि उसको दे दी गई। 8 सितंबर को मारुति कुंज के पास तीसरी बार व्यक्ति ने फिर उनकी कार रोक ली। जबरन ड्राइवर सीट पर बैठ गया, एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां 3 अन्य लड़कों के साथ पैसे छीन लिए और कार लेकर फरार हो गए। महिंद्रा फाइनेंस कंपनी में पता करने पर जानकारी मिली कि उनके साथ ठगी हुई है। अमित नाम का कोई भी कंपनी में प्रतिनिधि नहीं है। फाइनेंस कंपनी ने उनके कार को नहीं उठाया है। तो कहीं ना कहीं ठगी करने वाले लोग रोजाना नए नए तरीके ढूंढते हैं। कहां से डेटा लेके आते हैं, कैसे डेटा लीकेज होता है कि किस व्यक्ति की जो किस्त टूट चुकी है, कैसे उनको जानकारी मिलती है, यह भी एक बड़ा जांच का विषय है कि कहीं ना कहीं ऐसा संदेह है कि कंपनी के ही किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा डेटा उपलब्ध करवाया जाता है या अवैध रूप से बेच दिया जाता है कि इन व्यक्तियों के साथ ऐसी साजिश हो सकती है। तो तमाम जानकारियों वाली खबरें आज आपके लिए है। बिल्डर पर 18 करोड़ इंडिक्वेशी बकाया, 15 महीने से बिजली कनेक्शन देने पर है पाबंदी। बिल्डर नहीं करवा रहा 33 केवीए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, निगम ने नहीं तय किया शुल्क। तो ये जानकारी हम दे रहे हैं, या कल आपने वायरल सच पे एक्सक्लूसिव खबर भी देखी थी कि विपुल वर्ल्ड सोसाइटी के अंदर लगभग 1.5 साल से बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं और उन लोगों को जो
अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर करोड़ों रुपए के फ्लैट लेकर रह रहे हैं, उसमें कुछ लोगों के पेरेंट्स या कहीं मदर तो ऑक्सीजन पे है और बावजूद उसके उनके पास वहां पे बिजली का कनेक्शन नहीं है, लिफ्ट यूज नहीं कर सकते और बहुत परेशान वो जो लोग, उन्होंने कल परेशान होकर हंगामा किया विपुल बिल्डर के ऑफिस में, तब जाकर कहीं ना कहीं उन्हें सांत्वना मिली। सोल्यूशन नहीं मिला, सिर्फ सांत्वना मिली है कि बिल्डर कहता है कि मेरे पास अभी 5 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ रुपए या तो आप इकट्ठे कर लीजिए या मुझे समय दे दीजिए। लेकिन आरोप यह है वहां के निवासियों का कि आला अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। प्रशासन, सरकार तक, मुख्यमंत्री जी के पास गुहार लगाई जा चुकी है, बिजली मंत्री के पास गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन सभी अनसुना कर रहे हैं। और वहां के लोगों की बड़ी एक जायज बात वहां पे देखने को मिली कि वो कहते कि बिल्डर से लड़ने का काम हमारा नहीं है, प्रशासन का है। प्रशासन ने पैसा लेना, बिल्डर ने देना, हमें क्यों फंसाया? हमने तो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर अगर फ्लैट लिया तो क्या गलती कर दी? अनअप्रूव्ड एरिया के अंदर रोजाना बिजली के कनेक्शन लग रहे हैं, लेकिन अप्रूव्ड एरिया के अंदर उनको किस प्रकार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि जो व्यक्ति 2-2.5 करोड़ का फ्लैट लेता है, उसका बिजनेस कितना बड़ा होगा, उसका बिजनेस का लॉस कितना हो रहा है कि उसे बार बार जाके बिजली कनेक्शन के लिए बिल्डर के साथ झगड़ा करना पड़ रहा है, वहां पे अधिकारियों के पास जाना पड़ रहा है, मंत्री जी के पास जाना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जी के पास, जगह जगह धक्के खा रहे सिर्फ एक बिजली के कनेक्शन के लिए, वो भी साइबर सिटी में। बड़ा जांच का विषय, इसके ऊपर देखना यह होगा कि कब प्रशासन की आंखें खुलेगी, कब सरकार की नींद टूटेगी, कब इन अधिकारियों की सुनी जाएगी। आरडब्ल्यू अध्यक्ष विपुल वर्ल्ड के जयवीर यादव का कहना है कि बिजली कनेक्शन की पाबंदी के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 17 अक्टूबर को बिजली निगम के अधिकारियों को इस मामले में पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए थे। बिजली निगम के अधिकारी विपुल बिल्डर एरिया में अभी तक पॉलिसी भी तैयार नहीं कर पाया है। कितनी शर्म की बात है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर आदेश दे दे उसके बाद पॉलिसी भी नहीं बन पाती है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा जांच का विषय है। मुख्यमंत्री जी, आपको खुद संज्ञान लेना चाहिए। आप ग्रीवेंस की मीटिंग में आते हैं, ग्रीवेंस के आप यहाँ पे मुखिया हैं, गुरुग्राम की जो ग्रीवेंस कमेटी है उसके आप मुखिया है, प्रदेश के मुखिया, और आपके आदेश से एक कमेटी तक नहीं बन पाती है, आपके आदेश से एक बिजली का मीटर तक नहीं मिल पाता है। बड़ी शर्म की बात है। और कहीं ना कहीं इसके लिए आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। घटी विज्ञापनों से कमाई, फीस की नहीं हो रही कोई भरपाई। कहीं ना कहीं अवैध विज्ञापनों को लेकर वायरस सच द्वारा अनेक बार मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन बार बार सिर्फ मुद्दा बन के रह जाता है, उसके ऊपर अमली जामा नहीं पहना जा रहा, क्योंकि वो नुकसान गुरुग्राम के लोगों का हो रहा है, अधिकारियों का नहीं हो रहा, शायद मुख्यमंत्री जी का भी नहीं, क्योंकि वो जो टैक्स का पैसा गुरुग्राम के लोगों का है। और कहीं ना कहीं लगभग 50 करोड़ रुपए सालाना की जो रिकवरी अवैध विज्ञापनों को रोकने से हो सकती है, वो नहीं की जा रही है। प्रदेश के सबसे बड़े और ज्यादा विज्ञापन फीस वाले गुरुग्राम नगर निगम में विज्ञापनों की कमाई का आंकड़ा सिमटता जा रहा है। खजाने में विज्ञापनों की कमाई नहीं जा रही है। डिफॉल्टर विज्ञापन एजेंसियों पर कार्रवाई की बजाय निगम अधिकारियों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है कि 2017 से अब तक यानी लगभग 6 साल में नगर निगम को विज्ञापन फीस के रूप में सिर्फ 76.29 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जबकि इतनी कमाई हर साल हो सकती है। रैपिड मेट्रो और मेट्रो स्टेशनों पर विज्ञापनों की भरमार है, लेकिन निगम से अनुमति नहीं ली जा रही। फीस निगम में जमा नहीं हो रही। कोर्ट विवादों के चलते नगर निगम विज्ञापनों की फीस के 400 करोड़ रुपए की रिकवरी निगम नहीं कर पा रहा है। इससे निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। शहर में जगह जगह अवैध विज्ञापन लग रहे हैं। सुभाष चौक, सोना रोड, वाटिका चौक, बादशाहपुर, भौंडसी क्षेत्र, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, सेक्टर 65, दिल्ली जयपुर हाईवे, सिग्नेचर टावर, सेक्टर 67 द्वारा एक्सप्रेसवे, पालव विहार और कई शॉपिंग मॉल में अवैध विज्ञापन लगे हैं। वायरल सच द्वारा एक बड़ी खबर भी उठाई गई थी कि एमबीएस मॉल के अंदर भी, वहां पे जो लीला होटल की आप अभी खबर सुन रहे थे कि एक चॉकलेट न मिलने से वहां पे बम की अफवाह फैल गई, उसी के साथ एमबीएस मॉल में अवैध विज्ञापन को लेकर बड़े तैश में आकर अधिकारियों द्वारा एक कार्रवाई की गई, करें ले जाई गई, अवैध विज्ञापन से उनके फाड़े गए। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? 2 या 3 दिन के बाद, या यूं कह सकते 1 हफ्ते के बाद, जो के त्यों विज्ञापन वहां पे छप गए। अब वो विज्ञापन लीगल कैसे हो गए, ये जांच का विषय। किस अधिकारी ने उस विज्ञापन को उतारे थे और किसके कार्य क्षेत्र में वो विज्ञापन दोबारा लगे? मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत ज्यादा संज्ञान लेने की जरूरत है गुरुग्राम के बारे में। अच्छी बात है कि गुरुग्राम से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, लेकिन गुरुग्राम का रेवेन्यू और भी बढ़ाया जा सकता है। गुरुग्राम नगर निगम के अनेक ऐसे काम
जो और भी अच्छे से हो सकते हैं। ये जो 400 करोड़ का बकाया अभी तक नहीं हो पा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? 400 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है, और वो भी ऐसी जो किसी न किसी एजेंसी के पास फंसी हुई है, या अवैध रूप से कुछ लोग वहां पे अवैध विज्ञापन लगाकर अवैध कमाई कर रहे हैं, करोड़ों रुपए छापने में लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी, गुरुग्राम प्रशासन के अधिकारी, ईमानदार कहे जाने वाले कमिश्नर, ईमानदार कहे जाने वाले मुख्यमंत्री क्यों आंखें मूंद कर बैठे हैं? सिर्फ पैसा लेना ही भ्रष्टाचार नहीं होता, अपने काम को सही ढंग से नहीं करना भी भ्रष्टाचार होता है। अगर आप अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाते, अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर पाते, जो जनता द्वारा आपको अहम दायित्व दिए गए हैं, आप उनका निर्वहन नहीं किए जाते, कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचारी, आप ईमानदार कहलवाने के काबिल नहीं है। आपको इसके ऊपर बहुत संज्ञान लेने की जरूरत है। और ऐसा इसलिए कि ये पैसा 400 करोड़ रुपया, कहीं ना कहीं 200 करोड़ रुपया फरीदाबाद निगम को भी दिया गया, वो भी वापस नहीं मांगा गया, क्योंकि गुरुग्राम का पैसा तो वैसे ही आता है ना, यहाँ के लोग हैं। आप इनसे चलान काट देंगे मास्क के, तब आपके पास करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। आप इनके चलान काट देंगे, तब इनके पास करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। ट्रैफिक रूल्स नहीं मानने वालों के चलान काटे जाते हैं, लेकिन रेड लाइट खराब है, उसमें किसका चलान काटा जाएगा? क्या उस क्षेत्र में जिस ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी है, या जिस डिपार्टमेंट के अंदर वो रेड लाइट की मेंटेनेंस आती है, क्या उनके चलान नहीं काटे जाने चाहिए? क्या उनके सैलरी नहीं काटी जानी चाहिए? आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो में अपने कमेंट्स जरूर करें कि ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। हम रोजाना आपसे मिलते रहेंगे तमाम खबरों के साथ, तमाम जानकारियों के साथ। आपको कल भी हमने अपडेट किया था, रोजाना अपडेट करेंगे इस बार की दिवाली वायरल सर्च के साथ। दिवाली मेला बाय वायरल सर्च सेक्टर 4 के कम्युनिटी सेंटरों में 22 और 23 अक्टूबर को आप आना न पहुंचे, आप एंजॉय करेंगे। वहां पे बहुत सी स्टॉल्स आपको मिलेंगी खाने का, खेलने का, आप पूरा एंजॉय करेंगे इस बार छोटी दिवाली और धनतेरस वायरल सर्च के साथ। तो दोस्तों, रोजाना देखते रहे आपका अपना कार्यक्रम वायरल सर्च पर ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट प्रवीण।